हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान 342। आज की इस वीडियो में मैं आपको SBI के एक ऐसे प्लान के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें यदि आप 1000 रुपये की मंथली SIP आने वाले 10 साल तक करते हैं तो 10 वर्ष बाद आप 41 लाख रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। यह कैसे संभव है, इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल में समझेंगे। उससे पहले आपसे एक सवाल, आप जहां भी काम करते हैं क्या आप इतना बचा पाते हैं कि आप मंथली 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर पाएँ? यदि इसका उत्तर यस है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, हमारे देश में महंगाई दर यानी कि इन्फ्लेशन रेट प्रतिवर्ष बढ़ रही है। ऐसे में आपकी जो मंथली इनकम है उसमें से घर के खर्चे निकालने के बाद थोड़े ही पैसे बचते हैं। यदि हम उसको सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर के लिए हम बहुत बड़ा फंड बना सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पैसा ही पैसों को अर्न करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जो स्कीम है वह SBI म्यूचुअल फंड है। दोस्तों, SBI देश की नंबर 1 असेट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि करीब 11,19,756.60 करोड़ रुपए के असेट मैनेज करती है। इसीलिए हमारे देश के ज़्यादातर लोग SBI पर बहुत भरोसा करते हैं और बढ़ चढ़कर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। वैसे तो SBI के बहुत सारे म्यूचुअल फंड प्लान हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हमने एक बेस्ट फंड को सिलेक्ट किया है जिसका नाम है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यदि हम इस फंड के करंट NAV प्राइस की बात करें तो वह 257 रुपये 71 पैसे है। एज ऑन 27 दिसंबर 2024 NAV किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं, यानी कि 257 रुपये 71 पैसे में हमें एक यूनिट मिलेगी। यदि हम इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 31.9% का एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिया है। लास्ट 3 ईयर में 13.2% का एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिया है। लास्ट 5 ईयर में 28.9% का एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिया है। वहीं पर यदि हम सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स की बात करें तो 22.3% का एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिया है। दोस्तों, SBI की तरफ से इस फंड को 1 जनवरी 2013 में लॉन्च किया गया था। यदि हम इस फंड के AUM यानी कि फंड साइज की बात करें तो वह 4,435.15 करोड़ रुपए का है, यानी कि इतने रुपए लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट कर रखे हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.83% है। इस म्यूचुअल फंड में यदि आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करना चाहते हैं तो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये मंथली का है। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि यदि हम इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दें और हमें 1 साल के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन में पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या हम अपना पैसा निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। लेकिन यदि आप अपने पैसों को 15 दिन के अंदर विड्रा करते हैं तो आपको 0.50% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड पर मिलने वाले रिटर्न्स पर लगने वाले टैक्स की। इस म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो लगेगा वह 20% का लगेगा। यदि हम अपने फंड को 1 साल के अंदर विड्रा करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो लगेगा वह 20% का लगेगा। और यदि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करें तो वह 12.5% का लगेगा, जो कि एक वित्तीय वर्ष में 1,25,000 रुपये से ऊपर की इनकम पर लगेगा। यदि हम इस फंड के टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो इन्फोसिस लिमिटेड में 24.31% की होल्डिंग्स है। भारती एयरटेल लिमिटेड में 10.29% की होल्डिंग्स है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड में 6.11% की होल्डिंग्स है। कोफोर्ग लिमिटेड में 5.77% की होल्डिंग्स है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड में 4.66% की होल्डिंग्स है। जोमेटो लिमिटेड में 4.02% की होल्डिंग्स है। नेटफ्लिक्स इनकॉर्पोरेशन USA में 3.27% की होल्डिंग्स है। चलिए, अब हम एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं जिसको यदि आप यूज करते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं। वह इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, चलिए उसको विस्तार से समझते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% ईयरली है,
जिस वजह से वस्तुओं के दाम दिन प्रतिदिन तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और जो पैसों की वैल्यू है वह घटती जा रही है। यदि आपको इन्फ्लेशन को बीट करके एक बड़ा कॉर्पस बनाना है तो मेरे द्वारा बताई गई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का पालन जरूर करिएगा। तो चलिए अब हम रिटर्न्स का कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इस म्यूचुअल फंड ने ऑल टाइम 22.3% का एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिया है, लेकिन हम आने वाले टाइम के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 18% ही लेकर चलते हैं, क्योंकि भविष्य में रिटर्न्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं। यदि हम इस म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये की मंथली SIP आने वाले 10 साल तक करते हैं तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वह 1,20,000 रुपये होगा और जो एस्टीमेटेड रिटर्न्स मिलेगा वह 2,16,258 रुपये होगा। हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल फाइनल वैल्यू बनेगी वह 3,36,258 रुपये होगी। यदि हम इस 3,36,258 रुपये को इसी फंड में 10 साल के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और रिटर्न सेम रहता है तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वह 3,36,258 रुपये होगा और जो एस्टीमेटेड रिटर्न्स मिलेगा वह 14,23,661 रुपये होगा। हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल फाइनल वैल्यू बनेगी वह 17,59,919 रुपये होगी। यदि हम इस 3,36,258 रुपये को इसी फंड में 15 साल के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और रिटर्न सेम रहता है तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वह 3,36,258 रुपये होगा और जो एस्टीमेटेड रिटर्न्स मिलेगा वह 36,90,011 रुपये होगा। हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल फाइनल वैल्यू बनेगी वह 40,26,269 रुपये होगी। यदि हम इस 3,36,258 रुपये को इसी फंड में 20 साल के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और रिटर्न सेम रहता है तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वह 3,36,258 रुपये होगा और जो एस्टीमेटेड रिटर्न्स मिलेगा वह 88,74,869 रुपये होगा। हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल फाइनल वैल्यू बनेगी वह 92,11,127 रुपये होगी। तो दोस्तों, ये है कंपाउंडिंग की पावर। इसलिए फ्यूचर में यदि आपको कुछ बड़ा करना है, बड़ा कॉर्पस बनाना है तो आज से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करिए। भले ही कम पैसे इन्वेस्टमेंट करें बट इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड में बैंक FD या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीम की तरह फिक्स्ड और निश्चित रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती है, इसलिए सोच समझकर ही इन्वेस्टमेंट करें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।